आज हम बात कर रहे हैं उस हत्याकांड की जिसने इस इलाके को झकझोर दिया है, दुलार चंद यादव की हत्या। और उस व्यक्ति का नाम जिसने हमेशा कहा है कि मैं छोटा सरकार हूँ। जी हाँ, अनंत कुमार सिंह। जी हाँ, एक हत्या, एक वोट बैंक और एक सवाल कि देश के इस लोकतंत्र को क्या हो गया है। सबसे पहले इस घटना को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये दुलार चंद यादव थे कौन। देखिए, दुलार चंद यादव ये कोई मामूली राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। यादव समाज से थे, उस क्षेत्र से थे जहां दलित पिछड़ा वर्ग की राजनीति छिपती नहीं बल्कि उभरती है। उन्होंने अपना नाम बनाया था पहले लालू प्रसाद यादव के करीबी के रूप में, फिर मोकामा ताल क्षेत्र में उनका आधार था, विशेषकर जन सुराज पार्टी की ओर से नामांकन कार्यकर्ताओं के लिए क्रियाशील थे। उन्होंने दलित यादव एकता की बात की थी। वह कहते थे कि वोट सिर्फ बाहुबलियों के लिए नहीं, जमीन पे काम करने वालों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन राजनीति में वही भूमि खतरनाक भी होती है। उनके ऊपर भी दर्ज थे आपराधिक मामले, विवादों से आजाद नहीं थे। उनका उत्थान सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि सामाजिक उत्थान भी उनका मैसेज था। इसलिए उनकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बनी बल्कि एक आवाज का दमन बन गई। 30 अक्टूबर 2025 बसावन चक मोकामा। दुलार चंद यादव प्रचार में थे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के साथ। तभी वही हुआ वो जो सबके डर का कारण बन गया। पहले गोली चली जो कि उनके पैर के एंकल के करीब लगी। उसके बाद वहां की आम जनताओं का कहना है कि इसके बाद उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी जाती है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि दो काफिलों में भिड़ंत हुई थी, एक समर्थक दुलार चंद की और दूसरी प्रतिद्वंदी की। इस घटना ने महज क्षेत्रीय स्तर पर धमाका नहीं किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी हथियार चलने लगे थे। विपक्ष ने पूछा कि ऐसा लोकतंत्र कौन चाहता है, और इस तरह की घटना ने संकेत दिया कि यहाँ सत्ता संरचना कितनी भयावह हो सकती है। वोट से पहले बंदूक का सन्नाटा। अब आते हैं उस नाम पे, अनंत कुमार सिंह, मोकामा की राजनीति का ऐसा चेहरा जो बाहुबल प्लस बाहुशक्ति प्लस बाहुबलियों की राजनीति का संगम है। ये वो नाम है जिसे लोग छोटे सरकार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में अपने ही तरह का शासक बनाने की राह पकड़ी थी। लेकिन सवाल बना रहता है, इसका मतलब क्या है लोकतंत्र के लिए। और अब दुलार चंद की हत्या के बाद उनके नाम पे सीधे आरोप लग रहे हैं। दुलार चंद के परिवार ने कहा कि अनंत सिंह ने इस कर्म को निर्देशित किया। इसमें है वो दायरा जहां राजनीति, अपराध और सामाजिक समुदाय की लड़ाई एक साथ मिलती है। मोकामा का इलाका सिर्फ भौगोलिक ही नहीं, ये सामाजिक राजनीतिक स्वरूप का प्रतीक बन गया है। यहाँ पर यादव समाज, दलित समाज, पिछड़े वर्ग, बाहर से आए बाहुबलियों का संगम भी रहा है। दुलार चंद यादव यादव समुदाय से थे। उन्होंने अपनी राजनीति में दलित यादव एकता की बात की थी, और यही बात उन लोगों को तनाव देती थी जो पुराने दलित बल को अपने हित में देखते थे। दूसरी तरफ अनंत सिंह की राजनीति का एक एजेंडा रहा है, एक मजबूत जात पहचान, बाहुबल और स्थानीय राज। इस सेटअप में दुलार चंद का उत्थान एक हलचल बन गया। पिछड़े हैं, दलित हैं, अब अपनी बात करेंगे। और यही बात कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हुई, इसलिए उनकी हत्या महज राजनीतिक दुश्मनी नहीं बल्कि सामाजिक विस्थापन का भी संकेत देता है। देखो, वोट बैंक की राजनीति में बाहुबलियों की हिस्सेदारी, हथियारों की धमक, जात सत्ता का खेल। इस घटना ने दिखाया कि कैसे एक इलाके की राजनीति में राइफल और चुनाव पट्टा दोनों साथ चलते हैं। और जैसे ही खबर फैली, मोकामा की सड़कों पे मातम नहीं बल्कि गुस्सा उमड़ गया। जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करो। समर्थक और प्रतिभागी सड़कों पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए दिखे कि अगर दुलार चंद बचाए नहीं गए तो हम किस लिए वोट करेंगे। विपक्ष ने इस घटना को चुनावी हिस्सा का प्रतीक कहा। तेजस्वी यादव ने पूछा, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तब बंदूक क्यों चल रहे हैं। वही मीडिया में इसको बड़े तरीके से उठाया गया। पहले पोल में संबंधित मर्डर कह के प्रशासन पे भी कई सारे सवाल उठाए गए, जैसे सुरक्षा कहाँ थी, बाहुबलियों को कैसे खुला छोड़ दिया गया, क्या मतदाता आज भी असुरक्षित है। और जब चुनाव करीब हो तो इस तरह की घटना झटपट राजनीति का हिस्सा बन जाती है। समर्थक दुलार चंद के परिजन कह रहे हैं कि हमें डर है, हमारा बयान दबाया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इस मामले में सच में इंसाफ होगा। पुलिस ने कहा है कि सब पहलुओं से जांच चलाई जा रही है। दुलार चंद के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, कहा अनंत सिंह का नाम शामिल है। वहीं अनंत सिंह ने सफाई दी है कि मेरे खिलाफ साजिश है और मैं निर्दोष हूँ।
पर ये केवल एक मामला नहीं है, ये चुनावी रणभूमि है। मोकामा सीट पे इस बार मुकाबला है पुराने बाहुबली बनाम नए सामाजिक उठानों की। अगर न्याय नहीं हुआ तो ये संकेत बनेगा कि वोट के साथ बंदूक भी चल सकती है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है, चेतावनी उस सिस्टम के लिए जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और मेरा सवाल सीधे आपसे है, क्या आप उस लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां चुनाव में बंदूक की धमक बराबर वोट की ताकत के बराबर हो? तो ये थी कहानी मोकामा की दुलार चंद की हत्या और अनंत सिंह का बाहुबल, वोट बैंक राजनीति, जात सत्ता और चुनावी सत्ता का माइलेज। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में दें कि क्या मोकामा बदल पाएगा, क्या बिहार बदल पाएगा? क्योंकि जब तलवार और वोट दोनों चले तब लोकतंत्र को आवाज उठानी पड़ती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।